कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी। राम सभा में नेस्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मुश्तैल अवाम ने डंपर को आग लगा दी। मुतवफ़्फ़ी के वालिद का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर अवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के साथ आए गार्ड्स की हवाई फायरिंग। वीडियो बयान में कहा कि मुझ पर कातलाना हमला किया गया। मेरी हमदर्दियां जाँ बहक होने वाले नौजवान के खानदान के साथ हैं। कराची में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने का मामला। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का नोटिस। कहा कि कीमती जान के ज़िया पर अफसोस है। राम सवामी में अवाम पर फायरिंग काबिल मुज़म्मत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। शहरियों पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फ़ौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? मामलात को बिगाड़ने के बजाय अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब अब्राहम एक्वार्ड में शामिल होगा। हम हल निकाल लेंगे। सदर ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं कि आया दो रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद के रमामा दौराए अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ज़राए की तस्दीक। सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहिदों का इम्कान। पाकिस्तान समेत कई ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। इंटरव्यू में कहा, शुमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक तजुर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये ज़मीन की तह में इतने नीचे होते हैं, बस मामूली लर्जिश महसूस होती है। चीन और रूस भी जोहरी हथियार जांच रहे हैं। अमेरिका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एटमी तजुर्बात से एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना है। चीन ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, हमारी एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ममलिकत का सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। गुलदस्ता पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी को समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमो के हवाले से पाकिस्तान के इक़दाम से आगाह करेंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत में कमी और कमज़ोर तबकों को मुस्तहकम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। SDG स्टेमुलस आलमी इक़दाम की अहमियत पर बात होगी। मुख्तलिफ आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात भी करेंगे। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दून, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। गजा का नज़्म व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुदारातियत कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिलतातुल दाखिल किए जाएँ। कम अज़ कम 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में दाखिल हो जाएँ। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। गजा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय कौमी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आला सतह के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के बाद भी हमले जारी हैं। जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की इस्तांबुल में तुर्क हममनसब खाकान फ़िदान से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। इसहाक़ ने तुर्की की जानिब से गज़ा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद को सराहा। कहा, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफ़वाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी आवाम तक इंसानी इमदाद बिला रुकावट फराहम की जाए। गज़ा की तामीर
के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। शवाहिद मौजूद हैं। भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर, फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू का। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज़ फायर कायम नहीं रह सकता। दहशतगर्दों की ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगानिस्तान में मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं बल्कि रजीम है। अफगानिस्तान में मंशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मंशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। फितना अल खवारिज पोस्ट की काश्त को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भत्ता लेते हैं। पोस्ट के खिलाफ ऑपरेशन करें तो खवारिज की जानिब से हमले होते हैं। तीरा में 12,000 एकड़ रकबे पर पोस्ट की फसल फरोख्त के लिए तैयार हो चुकी है। वादी तीरा में मंशियात का सबसे बड़ा बाजार लगता है। तीरा में जिन्होंने इन तमाम उमूर को देखना है वो कहाँ हैं? DGISPR का कहना है कि कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं है। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। हमारी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं। फ़ौज में इंतज़ामी तब्दीली एक मशावरती अमल होता है। 27 में यानी तरमीम पार्लियामेंट का मामला है। गज़ा फ़ौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। रवा साल मुल्क भर में 62,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द हलाक, 582 फौजी जवान शहीद हुए। रवा साल सिर्फ 13 जिला में 508 दहशतगर्दी वाक़यात पेश आए। 192 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है जहां दहशतगर्द हमला होगा वहां जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हम कोलेट्रल डैमेज नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। सवाए एक जमात की पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। जिस लीडरशिप को अफगानिस्तान से मोहब्बत जागती है वो वहां चली जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 3 खवारिज जहन्नुम हासिल। शमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ता खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए खवारिज में की शनाख्त अफगान शहरी कासिम के नाम से हुई। कासिम नामी खारजी अफगान बॉर्डर पुलिस में काम कर रहा था। जिला टानक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज का दहशतगर्द अकरमुद्दीन और अबू दजाना मारा गया। वाक़यात अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन के सरहद के दिफा के लिए पुरज़म है। ISPR सदर वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन का बैनुल अक़वामी ऑपरेशन मुतासिर हुआ।
6 परवाजें उड़ान न भर सकीं। लाहौर से मदीना, इस्लामाबाद और कराची में जद्दा जाने वाली परवाजें मुतासिर हुई। लाहौर से अबू धाबी, इस्लामाबाद से दमाम और दुबई जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हुई। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस तहरीक का मकसद PI की निजकारी को सबूताज करना है। PI लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तर्जमान PIA का रद्द अमल। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। लाहौर फसाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके रायबन रोड 653, गुलबर्ग 649, DHA AQI 658 रिकॉर्ड। मुजबाला 564। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 को छू गया। सियालकोट 311, फैसलाबाद 258, पेशावर का AQI 213 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज़। आलूदगी फैलाने वाले मुतादद सनती यूनिट्स मुनज़्ज़म, फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सुफाल। ड्रोन स्क्वाड तैनात। स्मोक फ्री जोन कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साफ फ़िज़ा हर शहरी का हक़ है। हुकूमत पायदार इक़दाम के ज़रिए स्मोक के मुस्तक़िल खात्मे के लिए पुरअज़म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी है। स्मोक में कमी मुतवक्के। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। आज से बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खित्ता पटोहार में चंद मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। मानसरा, बेटाबाद, हरीपुर, बनेर, मालाकंड, बाजोड़ के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। अमन के दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। गजा अमन मुआहदे की बार बार खिलाफवर्जियाँ। सहूली फ़ज़ाइया की खान यूनिस और जनूबी गजा पर बमबारी। देरुल-बला के मशरक़ी इलाकों में इसराइली तोपखाने से भी गोलाबारी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज और आबादकारियों के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा अमन मुआहदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास ने मज़ीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की मय्यतें खान यूनिस मुंतकिल। गजा में अब तक 270 लाशें वापस आईं। सिर्फ 75 की शनाख्त हो पाई। अरब मीडिया।